तो आप क्रिएटर हैं रिकॉर्ड के जाना दोस्त। देखिए दोस्त, आज ही हम लोग सत्यनारायण पूजा में आए हैं। बिल्डिंग के दोस्त मेरा रूम लिया, उधर सत्यनारायण पूजा है और हम लोग उधर आए हैं आज पूजा सुनने। देख लिया पंडित जी पूजा सुना का सम्मान करेंगे। तो हे महामुने बताइए, कलयुग में प्राणियों के कल्याण के लिए कौन सा पूजा है, आप कृपा करके मुझे बताइए। तब सूर्य जी ने कहा, हे 88,000 ऋषियों, आप लोग जो प्रश्न पूछा है यह अति उत्तम है और इस प्रश्न से संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों का कल्याण होगा। मैं आप लोगों को उसके बारे में उपाय बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक समय नारद जी तीनों लोगों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और नारद जी ने देखा पृथ्वी लोक के सारे मनुष्य अपने किए गए कर्म के द्वारा नाना प्रकार कथा सुनिए हो रहे हैं, क्योंकि भगवान किसी को दुख नहीं देता, दुख कौन देता है, हर आदमी का किया हुआ कर्म। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भोगता है। कोई अपने पुत्र से परेशान है, कोई अपने बहू से परेशान है, अपने ही परिवार से लोग परेशान है। जब नारद जी ने देखा तो उनके मन में दया आ गई और अपने मन में विचार किया कि इन मनुष्यों का दुख जैसा भी दूर हो सके वैसा हमें उपाय करना चाहिए। क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और एक सज्जन व्यक्ति है। लेकिन यार अत्यंत दुखी है, उनके मन में दया आ गई और अपने मन में विचार किया कि इन मनुष्यों का दुख जैसा हो सके वैसा हमें उपाय करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके नारद भगवान कहा जाते हैं दुष्ट लोग में विष्णु भगवान के पास। भगवान के पास नारद जी पहुंचे, भगवान को देखा लक्ष्मी के साथ विराजमान थे, उनकी चार भुजाएं थी, हाथों में शंख चक्र गदा और तुलसी की वनमाला पहने हुए थे। ऐसे विष्णु भगवान ने नारद जी को देखा और उनकी बहुत बड़ी बातें करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कई प्रकार की गुणगान करने लगे। तब विष्णु भगवान हो गए और बोले, हे नारद जी, आप हमारे पास आए हो, उसका क्या कारण है आप मुझे बताइए। तुम आगत होती तुम जिनका मन वर्तते, हे नारद आप हमारे पास आए हो, इसका क्या कारण है आप मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा, प्रभु अभी मैं पृथ्वी लोक में जा रहा हूँ और मैंने वहाँ देखा कि कलयुग के प्रभाव से पृथ्वी लोक के सारे मनुष्य दुखी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, कोई उपाय बताइए जिससे उन मनुष्यों का दुख दूर हो सके। तब भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, हे नारद जी, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इस संसार में परेशान उपकारा परोपकारा कर सके, इस संसार में दूसरों का भलाई करना, दूसरों का हित करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को परेशान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सुनने आया हूँ और दूसरों को यही धर्म है। तब विष्णु भगवान ने कहा, दोस्तों बिल्डिंग में पूजा सुन रहा हूँ दोस्त का, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। हम लोग बतला रहा हूँ जो स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ है, या सत्यनारायण भगवान की कथा स्वर्ग लोक में देवताओं को प्राप्त होगा, या मनुष्यों के कल्याण के लिए नारद जी ने यह कथा को लाए हैं। तब भगवान से नारद जी भगवान को पूछे क्या क्या विधान है और क्या क्या सामग्री और यह कथा कैसा सुनना चाहिए। तब भगवान कर रहे हैं, पंडित जी कथा कर रहे हैं दोस्त, बहुत बढ़िया लग रहा है, हम लोग सुनने आए। करके भगवान की मूर्ति को निर्माण कर दिए और गाय के दूध का चरणामृत बनाए, रवा का प्रसाद बनवाए जिसमें शक्कर गुड़ मिला हुआ है और अपने भाई बंधुओं को मिला करके बुला करके श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद अपने भाई बंधुओं को प्रसाद वितरण करें। हो सके तो शाम के समय कीर्तन भजन आदि का आयोजन करें। इस तरह जो भी प्राणी इस पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, भगवान सत्यनारायण उस मनुष्य के सारे पाप को सारे कष्ट को दूर कर देते हैं। इसलिए स्कंद पुराण सेवा करते सत्यनारायण शंख बज रहा दोस्त। जय जय।
बेटा बेटा बता बेटा है शांति से ये हिलने चाहिए। भाई देखो खा के पूरा लगा लिया। हेड में थोड़ा आगे चल, थोड़ा आगे चल। दूसरे अध्याय की कथा में बता रहे हैं सबसे पहले इस पृथ्वी पर कौन कथा सुना बता रहे हैं कि काशीपुरी नगरी में दोस्तों कथा सुना ही रहे पंडित जी अभी तक, आप लोग देख सकते हैं दोस्त, पंडित जी कथा सुना ही रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग यहीं बैठे हैं दोस्त, आप देख सकते हैं। पूजा सुना रहा हूँ, पंडित जी सुन रहे हैं, पंडित जी सुना रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं।